संदेश आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी यादव साहब, सभी अधिकारीगण, आपके पिछले समय निर्देश जो दिए गए थे वैक्सीनेशन के, उसकी सभी अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और जो उस समय 51% के करीब थी, आज 72% सेकेंड डोज हो गया और फर्स्ट डोज भी काफी प्रोग्रेस हुई है और ये संतोषजनक है कि अभी 6 दिन और बाकी है। 1 करोड़ से ज्यादा टारगेट की बात थी, 6 दिन में और ज्यादा सभी कलेक्टर साहिबान सुन रहे हैं। इसको और ज्यादा मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और ज्यादा इस पर जोर दे, विशेष अभियान चलाकर, जैसे अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया, तो हमको भी कोई न कोई कदम उठाकर इसको अनिवार्य कर दिया जाए, तो सब लोग अपने आप जाके लगवाएंगे। इसको सरकार की ओर से अनिवार्य कर देंगे तो ये रोज रोज का झंझट बार बार कहने का, इसको कोई टाइम पीरियड दे दे कि इसको अनिवार्य कर दे। तमिलनाडु गवर्नमेंट कर सकती है तो हमको भी करना चाहिए। और ये जब भी आपने प्रेजेंटेशन दिया, अमेरिका में एक ही दिन में इतने सारे पॉजिटिव आए और ये ओमिक्रॉन तो बहुत अभी तो लग नहीं रहा कि खतरनाक नहीं है, जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर भंडारी ने बताया कि अपना रूप भी बदल सकता है। इसलिए उस सावधानी के लिए हमको वैक्सीनेशन को तो अनिवार्य कर देना चाहिए। और जो 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई। और दूसरी बात है, जो बच्चों के लिए है वो अभी वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि उसकी भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो गाइडलाइन है, अभी नया साल भी आ रहा है, 25 दिसंबर भी आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से दूसरे प्रदेशों ने जो नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, दूसरी पाबंदियां लगाई है, हमको भी उन पाबंदियों पर विचार करना चाहिए। और सख्ती तो रखनी चाहिए, नहीं तो ये ओमिक्रॉन के पहले सोच रहे थे कि अपने तो 2-3 केस में पीछा छूट जाएगा, पर 22 की संख्या पहुंची। सुखद स्थिति है, सब नेगेटिव हो गए। इसलिए हमको कोई न कोई कठोर कदम, एक तो वैक्सीनेशन को अनिवार्य करना चाहिए, दूसरा एक जो हमारी जो गाइडलाइन है उसको भी भारत सरकार ने भी, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाए, विवाह समारोह पाबंदी लगाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी निश्चित रूप से इसमें हमको कोई न कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर का जो होता है उस पर तो कोई न कोई विचार करके पाबंदी का ऐलान हमको 1-2 दिन में ही करना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। बाकी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन में, इनमें सब में, और जो अपने RT-PCR है, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, केन्या की एक महिला आई, वो भी आकर यहाँ चली गई, हमको पता ही नहीं चला कि ओमिक्रॉन है उसको। इसके थोड़ी सी चिकित्सा विभाग और हम सबको ये बाहर से, विदेश से जो आने वाले यात्री हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। वो पुलिस और प्रशासन और हेल्थ विभाग की नॉलेज में होनी चाहिए, क्यों वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी जांच हो, उसके बाद ही उनको। हम दुबई गए थे, दुबई में वहां आपका RT-PCR करेंगे एयरपोर्ट पर, और उसके बाद आपको रात को ही बता देंगे आपको यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है, आप कहाँ रुके हुए हैं। अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको निकलने नहीं देंगे वहां। तो उनकी ये रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। और उनको मान लो वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके ऊपर कोई न कोई पाबंदी, निगाह रहनी चाहिए, क्यों वो एक जगह जाएगा, 10 जगह जाएगा। साउथ अफ्रीका जो परिवार है उन्हीं के कारण ये ओमिक्रॉन ज्यादा फैला था। तो हमको इसके विशेष निगरानी दल बनाना चाहिए। एयरपोर्ट पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरप्लेन से, उनको निश्चित रूप से उनकी रहनी चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं। उनकी RT-PCR रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो उनको घर में ही आइसोलेट करे, वो बाहर नहीं जा सके। ऐसा भी कोई गाइडलाइन हमको जारी करनी चाहिए, जिससे एक परिवार एक परिवार के कारण हमारे यहाँ 20-22 केस आए। बाकी तो मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी पूरी पालना करेगा। MP में नाइट कर्फ्यू लगाया है, UP में भी लगाया है, सब जगह इस पर आप मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश है, हमारा तो यही है कि आपके जो निर्देश होंगे स्वास्थ्य विभाग उसकी पालना करेगा। और मैं हमारे वैभव जी से कहूंगा कि विभाग को और ज्यादा सख्ती करे, 100% वैक्सीनेशन तमिलनाडु की तरह अनिवार्य करे, उसको जल्दी लगवाए। उससे एक मनोवैज्ञानिक ये ठीक होगा, भाई मेरे दोनों वैक्सीन लग गई, हो भी जाएगा तो मुझे कोई खतरा नहीं है।
तो ये हर आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको चाहे पटवारियों का सहयोग लेना पड़े, कलेक्टर का पड़े, किसी का भी लेना पड़े, 100% होना चाहिए। ये बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वचन। मंत्री जी ने और आप सबने विस्तार से जो चर्चा की है और एक्सपर्ट जो डॉक्टर भंडारी, वीरेंद्र सिंह जी और गुप्ता जी और अन्य सभी डॉक्टर्स ने, अशोक अग्रवाल जी ने अपनी बात कही, उसके बाद कोई बात ऐसी बचती नहीं है। खाली 2-3 बातें मुझे कहनी है, क्योंकि पूरे कंट्री में एक माहौल बन गया है पिछले 3-4 दिन से। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेकेंड लहर के वक्त में जो थोड़ा लापरवाही हुई और टाइम पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाई, वेंटिलेटर के साथ बेड नहीं मिल पाए, बम्बई में भी, अहमदाबाद में भी, दिल्ली में भी, तो वो लोग भूले नहीं अभी। तो इस बार सरकार में समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो सिनेरियो बन गया है और WHO ने जो वार्निंग दी है, बूस्ट, वो भी एक बड़ा वार्निंग है। भारत सरकार अभी उससे आगे नहीं बढ़ रही है बूस्टर डोज के लिए। WHO की मैं समझता हूँ वार्निंग के बाद में अब भारत सरकार को भी इसमें विचार करना चाहिए। सबको लगाने नहीं, उनको जो 60+ है या बीमार है या जिनको जरूरत है उन्हीं को पहले, या जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित है, उनके लिए छूट देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग मेडिकल साइड में अन्य साइड में काम कर रहे हैं, तो बूस्टर डोज के लिए हमें भारत सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। बार बार कहेंगे तभी दबाव बनेगा। मैंने अनुभव किया है, आपको याद होगा मैंने प्रधानमंत्री जी खुद को कहा था कि आप जो है इसमें ये जो स्टेट पे छोड़ रहे हो, राज्यों पे छोड़ रहे हो वैक्सीन का, तो वो खरीदे और लगाए, वो संभव नहीं होगा। आपको याद होगा, मैं शायद आप बैठे होंगे, मैंने कहा था। और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि उनको फ्री में घोषणा करनी पड़ी 18 साल प्लस वालों की, वरना राज्य सरकारें कहाँ तो प्रतिस्पर्धा करती, कहाँ से खरीदती। और कई मुल्कों ने कह दिया कि हम राज्य सरकार को देंगे भी नहीं, भारत सरकार को देंगे, आपको याद होगा। तो बगैर कुछ कहे हुए कुछ काम चलने वाला नहीं। हम इस बात को बड़े जोर से उठाओ कि बूस्टर डोज हो, आवश्यक है, और हमारा फर्ज है कि हम बूस्टर डोज तो सरकार आगे आए उसके लिए, और राज्य सरकार हमारी जो है उसको हमें अनिवार्य करना पड़ेगा। जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे कि वैक्सीन लगाए, ये कोई उसका अधिकार नहीं मना करने का, इसलिए कि वो आदमी खुद के बचाव नहीं कर रहा है, वो आदमी दूसरों को फैला सकता है, तो उसको क्या अधिकार मना करने का। हमने अगर मास्क लगाने का कानून पास किया असेंबली के अंदर, पेनल्टी लगाई है, इसी प्रकार का हम लोग 1 महीने का टाइम दे सकते हैं कि 1 महीने में 2 रोज लगा ले, और अन्य फिर हम उस पेनल्टी लगा सकते हैं। अनिवार्य करना ही पड़ेगा आपको, जब जाकर के लोग आगे आएंगे, इसके महत्व को समझेंगे। सीनेरियो जो बन रहा दुनिया में और देश के अंदर, वो तमाम डॉक्टर्स हो, चाहे WHO हो, और चाहे आपके अमेरिका की एजेंसियां हो, जो डॉक्टर भंडारी जी बता रहे थे कि जो प्रतिष्ठित वहाँ के जो जर्नल्स वगैरह हैं, वो तमाम जो है जो प्रयोग होते रहते हैं वो बताते रहते हैं। ये ऐसा म्यूटेंट या ऐसा वेरिएंट आया है, दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि कल कैसे रूप बदलेगा। ये रूप बदलता भी जा रहा है। अब मिक्स करने की बात आ गई कि आप इसको क्या नाम दे दिया, डेल्मिक्रॉन, अब पता नहीं नाम किसने दिया, WHO ने दिया या अभी किसी ने दिया नहीं है सर। ये प्रिजम्पशन है कुछ साइंटिस्ट लोगों का कि ये एक नया मिक्सचर हो, नाम देने का अधिकार तो WHO को होना चाहिए। हाँ सर, इसलिए इसको ऑफिशियली नहीं किया, कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इसको कोट किया। मान के चलते हैं कि मतलब एक भावना प्रकट कर दी उन्होंने कि भाई ये मिक्स हो सकता है वेरिएंट, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिक्स हो सकता है। तो ये जो स्थितियां हम लोग देख चुके हैं, आर वैल्यू की बात आपने करी,
अधिक आएगा तो अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि वेरिएंट बदल सकता है। संभावना सब तरह की है कि अगर मान लो ये आपका अभी जो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा ओमिक्रॉन, जब ज्यादा फैल जाएगा और वो डेल्टा के साथ मिलके पता नहीं क्या रूप धारण कर ले, या वो खुद ही अपने म्यूटेंट बदल दे, जब किसी को नहीं मालूम है, तो अगर जनता को बचाना, जिंदगी बचानी लोगों की, तो हमें तमाम वो कदम उठाना चाहिए जो कि उनकी जिंदगी बच सके। इमरजेंसी आने पर, इमरजेंसी आने के बाद में अपन भुगत चुके हैं, ऑक्सीजन को लेके, दवाइयों को लेके हमने तो फ्री व्यवस्था कर ली, पर जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, उनने जनता में क्या बीती होगी कि ऑक्सीजन 1 घंटे की है, आधा घंटा की और खत्म हो गई, लोग मर गए। 4-5 जगह ऐसी घटना जो हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात में बहुत विस्तार से जो हम लोग गए हैं, इसीलिए गए हैं, किसी भी कीमत पर हमें जनता में यहाँ पर विश्वास कायम रखना है। मानव स्वभाव होता है कि लापरवाही हो जाती है, जब देखा तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और उसमें हम पॉलिटिकल पार्टियों की गलती भी है। चुनाव होते रहते हैं, हम भाग लेते रहते हैं, इसमें जब तक भारत सरकार खुद आगे नहीं आए कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताइए, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है प्रधानमंत्री जी को, आप चुनाव पोस्टपोन कर दो यूपी के। तो आप कल्पना कीजिए, पहली बार की चीफ जस्टिस ने कहा होगा कि आप चुनाव पोस्टपोन करो, आदेश जारी नहीं किए, एडवाइस किया है। बहुत बड़ी बात है। अगर यूपी के चुनाव पोस्टपोन करने की बात की गई है, इसके मायने हम क्या निकालना है? इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। इसके जो भावना थी जज साहब की, वो भी हो सकती है, वो चिंतित थे, तो अलग अलग मतलब निकलेंगे। परंतु ये कहना जुडिशरी की साइड से बहुत महत्व रखता है कि किस प्रकार से चुनाव के बारे में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल देख चुके हैं, सब लोग बिजी रहे वेस्ट बंगाल में, और देखते देखते जैसे मैंने कहा, जब ये फैलता है तो पहले से फैला हुआ होता है, वो अपने रूप धारण कर लेता है, और वो स्थिति अब बन सकती है। हम 30,000 कर रहे हैं राजस्थान में, 30 में आप 60 कर दोगे तो डबल आ जाएंगे, ये हो सकता है। तो कोई कह नहीं सकता कुछ भी है। तो मेरा मानना है कि एक तो वैक्सीन का अभियान तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की नहीं, अब हमारी जिम्मेवारी है कि राजस्थान सरकार कैसे इसको अभियान को वापिस, चाहे हमें वीसी करनी पड़े कलेक्टर के साथ में, आज रात को भी कर सकते हैं, आप रागज छूट लीजिए, क्योंकि फिर छुट्टी आ जाएगी। तो एक तो कलेक्टर्स को पहले की तरह कहना पड़ेगा कि आप इसको सीरियसली लो, और ये अभियान आपके ऊपर है, आप किस रूप में क्या कदम उठाते हैं। वो वैक्सीन का अभियान चालू हो, मास्क के लिए वहां पे एजुकेट करना पड़ेगा। मुझे देता बैठे हैं यहाँ पे, मास्क के लिए हमें थोड़ा वापस, अभी थोड़ा तो डीजी साहब आप लोग थोड़ा इसको शुरू कर दे, एक साथ शक्ति नहीं बढ़ सकते, पर मैसेज आना चाहिए शक्ति का, कभी भी शक्ति हो सकती है। ये जो प्रेस नोट जाए उसमें भी आना चाहिए कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला शक्ति बरतने का हो गया, पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद शक्ति हो। समझने भी कल से शक्ति एकदम हो गया अचानक ही, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो जाए, और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी, उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पंजाब ने तो सैलरी रोक दी है। पंजाब ने कहा कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे। तमिलनाडु का आप कह रहे हो कंपल्सरी कर दिया। हरियाणा भी कुछ कदम उठाए हैं, सब स्टेट ने अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम भुगत भोगी हैं, देख चुके हैं, यहाँ ब्लैक फंगस भी आ गया, कितनी तकलीफ हुई ब्लैक फंगस में। मैं एक पेशेंट को देख के आया, पत्रकार को, देखा नहीं जा रहा था,
मैं पहचान भी नहीं पाया उसको। जब उसका जबड़ा ही निकाल दो, आंख निकाल दो, और फिर आप उसके लिए वापस को क्या करते हैं वो डॉक्टर लोग, जबड़ा वापस नया बनाते हैं, तो क्या बीतती सोच सकते हैं। प्रोस्थेसिस ब्लैक फंगस के 500 के 550 के आपके आए थे, 550 के आए थे। हर एक चेकिंग तो ना हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। जिलों में, बड़े अस्पताल में, छोटे अस्पताल में कई लोग सलाइन सब थे, तो क्या बीतती है वो तो उनके परिवार वाले जानते, वो जानते। ये नौबत क्यों आए, नौबत आए क्यों? तो ये अब कितना कितना ही कुछ कर ले, फिर भी देखिए ब्लैक फंगस महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और गुजरात में, 2-3 राज्यों में ज्यादा आया था। अब ये भारत सरकार की ड्यूटी थी वो पूरा रिसर्च करवाते पूरे देश के अंदर कि 3, 4, 5 राज्यों में क्यों आया, बाकी जगह क्यों नहीं आया, या कम क्यों आया, उससे आगे कम से कम नहीं आए। ये तो हो कम से कम। ये तमाम काम भी राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, भारत सरकार को आगे आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बूस्टर डोज वाली अभियान हम लोग प्रधानमंत्री को लिखे लेटर, और टोकने वाली बात कही वीरेंद्र सिंह जी ने, ये पहले भी उन्होंने कही थी, लास्ट टाइम भी। टोकने का तो हमें पब्लिक को ही कहना पड़ेगा, भाई आप टोको लोगों को, तो भाई आप तब वो कह पाएंगे तो वो खुद पहले कन्विंस होंगे। वो खुद ही कन्विंस नहीं, वो क्या टोकेगा? वो टोक सकता है जो कमिटमेंट याद कर, भाई आपने क्यों नहीं लगाया है, कि वो खुद लगाए, पहले लगाया है, अदरवाइज नहीं बैठेगा। एक डॉक्टर साहब ने बात की थी, गुप्ता जी के साथ बात की थी, कि कई मुल्कों के अंदर, सब उन्होंने कंट्री की संख्या बताई थी कि जहाँ 2 साल से 5 साल के बच्चों को, कुछ कंट्री में 5 साल से 12 साल के बच्चों को, कुछ में 12 से 18 साल के बच्चों को, 18 की बात तो अपन भी जानते, हमारे यहाँ भी है। तो करीब दुनिया भर के लोग अगर बच्चों तक में पहुंच गए हैं, और हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हम बच्चों के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा चलती है, खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री को पत्र ये भी लिखवाओ कि आप जो है अभी विश्वव्यापी जो महामारी है, ये कोई जानलेवा महामारी, हमारे 8 लाख लोग मेरे ख्याल से देश में मरे, 8 लाख के आसपास। अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं जर्मनी में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ की फिगर को लेके लोग क्वेश्चन लगाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट तक। राजस्थान प्रदेश जो आगे रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में धारणा बन गई अनफॉर्चुनेटली कि यह संख्या छिपाई जा रही है, आपने अभी पैकेज दिया नहीं है, या पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने, जबकि बिल्कुल ही निराधार है। राजस्थान ने वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के पहले हमने निर्णय किए हैं, चाहे सर्वे की बात हो, चाहे आपको मुआवजा देने की बात हो। हमने पैकेज दिया, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने दिया होगा, विधवाओं को, ऑर्फन को, बच्चों को, चाहे पालना योजना हो और चाहे वो ऑर्फन बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज हो। तो इतने कुछ करने के बावजूद भी पता नहीं कहां से तो रिपोर्ट जाती है, कौन रिपोर्ट करता है। भारत सरकार को चाहिए था कि राज्यों की रिपोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताते, वो तो नौबत नहीं आती। पता नहीं किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो कमेंट किया केरला के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में, मुझे बहुत दुख हुआ। और कुछ मीडिया वाले राजस्थान में ऐसे ही हैं, उनको मालूम है, तभी वो पहले ही अभियान चलाए हुए हैं कि राजस्थान में तो संख्या छिपाई जा रही है। अरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं संख्या छिपा के क्या कर लेंगे, जब हम आगे बढ़ के इमदाद कर रहे हैं। करीब 8000 मौतें हुई राजस्थान, लगभग 8,900 हुई, उसमें 50% हुई महिलाओं, विधवाएं हुई है, विधवाएं, आधी विधवाएं हुई है। अगर 8,000 मौतें हुई तो सर 5,000 विधवाएं, जबकि आपने सहायता 8,300 को दी है। 5,000 विधवाएं हुई है और हम 8,000 विधवाओं को दे रहे हैं मुआवजा। इसका मतलब बहुत लीलियंटली हम फैसला कर रहे हैं। अगर महिलाओं की संख्या, विधवाओं की संख्या 5.5 के लगभग थी, हम 8,000 तक दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत लीलियंसी रखते हैं हम लोग। तब भी ये बातें हो जाती, कई बात उसको भी मीडिया को क्लियर करना चाहिए, मीडिया को क्लियर करना चाहिए। तो ये चाहे जो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत खराब है। मैं देखता हूँ कल 2-3 दिन से टीवी में तो सब चैनल्स इसी पे बात कर रहे हैं। सारे आपके जो संपादकीय आ रहे हैं, सारे अखबारों के करीब वो तमाम आपके ओमिक्रॉन पे
सीनियर पे आ रहे हैं, यूएसए की स्थिति बता रहे हैं, इंग्लैंड की स्थिति बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ये समझ के परे हैं कि वैक्सीन को लेके वहां विरोध हो रहा है, वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम लोग। जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं ये समझ के परे हम लोगों के लिए, पता नहीं वो किस रूप में ये बातें कर रहे हैं। इसलिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाएं तो वैभव जी। दूसरा जो है खाली संख्या बढ़ाने का मतलब नहीं, जब तक कि वो पहले चिन्हित हो स्थान अकेले, आप लोग बात कीजिए स्थान पर चिन्हित करो, एयरपोर्ट का, बस स्टैंड के, या जो केसेस आगे बाहर थे उनकी ट्रेसिंग वाला एरिया कौन सा है, इस प्रकार से बड़ा उसका तो फायदा है। और बाकी हम अगर 1 लाख कर देंगे तो भी फायदा नहीं इसका कोई। तो एरिया चिन्हित करके उसके बाद में हमें ट्रैकिंग जो भी करना हो वो आप देखिए उसको। और मेरे ख्याल से तमाम जो अनुभव हमारे हैं पिछले 1.5 साल के, अब तो 2 साल होने आ जाएगा मार्च के अंदर, तो 2 साल कम नहीं होते हैं जिंदगी के का आपने निकाल दिया कोरोना के अंदर, और सबकी एक्टिविटी बंद हो गई, लोग घरों बंद रहे, कि लोग तकलीफ में आ गए, कोई एपीएल बीपीएल बन गए, तो बीपीएल के लोग बेचारे जो है भूखमरी के शिकार हो गए। स्थिति बड़ी नाजुक है। राजस्थान ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, इसके लिए मैं तमाम यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हरिजनों को, जो भी हमारे क्या दलित भाई हैं, वाल्मीकि हैं, और पुलिस के कांस्टेबल तक को, और बल्कि राजनीतिक पार्टियों कार्यकर्ताओं को भी, धर्मगुरुओं को भी, एनजीओ को, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों ने लड़ी शानदार तरीके से, तो प्रतिष्ठा जमी है, भीलवाड़ा मॉडल लगा अभी तक। अब जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बातें हो रही है, इसमें हम अभी से ही संकल्प ले लें, हम सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्थिति के अनुसार। समय आने पर हम चाहेंगे कि वापिस जो एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और आम पब्लिक, धर्मगुरु, सरकारी खैर सभी लोग मिलकर के पहले की तरह हम जो जंग लड़ेंगे तो रास्ते में बचाने में सफल होंगे। क्योंकि कई जगह स्थिति बहुत बिगड़ी भी है देश के अंदर। गंगा के किनारे, गंगा के अंदर कितनी लाशें देखी, पूरी दुनिया देखी है कि विदेशी आते हैं यहाँ पे तो वो जिक्र करते हैं उन लाशों का, तो क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर, तो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति है, सच्चे तो वो जान सकते हैं। पर राजस्थान में ना तो आंकड़े छिपाने की बात है, ना होनी चाहिए। अगर कोई कलेक्टर लेवल पर या कोई सीएम लेवल पर, मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत हो कि वो आदेश देगा आप छिपाओ। जब सरकार की मंशा ही नहीं छिपाने की है तो क्यों छिपाएंगे वो लोग, नीचे क्यों छिपाएंगे, उनको क्या भय है। कोई संख्या के आधार पे तो हम कलेक्टर का और एसपी का और सबका कोई परफॉर्मेंस देख नहीं रहे हैं, या सीएमएचओ का, डॉक्टर्स का, तो संख्या क्यों छिपाए हम लोग। पर ये जो बातें उठती वो अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीसी जो रखी गई थी ओपन, मैं समझता हूँ इसके माध्यम से जो जितने लोगों ने सुनी होगी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा हमने कहा कोविड में वैक्सीन के लिए मोटिवेट आप लोग करो सबको, मास्क लगाने के लिए फिजूल बाहर नहीं निकले और भीड़ में नहीं जाए। कई कंट्री ने 10 तक का अभी भंडारी जी बता रहे 10 लोगों की गैदरिंग तक में रोक लगा दी कई मुल्कों ने, जर्मनी ने। तो जब पूरी दुनिया अगर ये कर रही है तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें राजस्थान को बचाना है। बाकी तो भारत सरकार को हम पूरा सहयोग करेंगे इस मामले में। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो भी संभव होगा हर राज्य सरकार अपनी बात कहे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री ने कल वीसी लिए या वीसी क्या लिए, मीटिंग करी है, तो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं देश में। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, फिर आप ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही कल, मुझे बड़ा लगा कि इतना बड़ा उन्होंने कमेंट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी सोच की बात है और वो अनुभव वेस्ट बंगाल में होगा। और निचोड़ निकलता है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं क्या रूप बदल दे, उस वक्त में हाथ पैर फूल जाएंगे सबके। अगर हमें ध्यान नहीं दिया और एक बार स्थिति बिगड़ गई, उस वक्त में फिर आप पहले की तरह, पहले नहीं मानता कि भाई
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी, किसी को नहीं मालूम था, और दवाएं कम पड़ जाएगी, और वो स्थिति बनी। अब आपका ऑक्सीजन के प्लांट ज्यादा लग गए हैं, पर ये जो ओमिक्रॉन आया है ज्यादा जल्दी फैलने वाला, ये पूरी डेल्टा के अलग मिजाज का है। आगे क्या होगा पता नहीं, तो हम भी क्यों नहीं जागरूक रहें और तमाम वो कदम उठाएं जो हमें उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माहौल बनाने में हम आगे आने वाले वक्त में लगातार प्रयास करेंगे और जनता हमारा साथ देगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।